बिहार के असेंबली इंतखाब में कैंपेनिंग का शोर खूब सुनाई दे रहा है। एक तरफ कैंपेनिंग के लिए एनडीए के बड़े लीडरान ने महाज संभाला तो अजीम इत्तेहाद के लिए वोट मांगने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने संभाली और इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर खूब हमले किए गए और मुद्दा रहा 15 साल बनाम 15 साल के इक्तदार का। बिहार असेंबली इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग बस कुछ कदमों के फासले पर रह गई है। 28 अक्टूबर को पहले मरहले के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले इंतखाबी फाइटर मैदान में अपने अपने वोटर्स को मजबूत करने में जुटे हैं। बिहार में मंगल को कई अहम रैलियां हुई। एनडीए की जानिब से सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तशहीरी मैदान में महाज संभाला। एनडीए की जानिब से सीएम नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से इंतखाबी मैदान में डटे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने सीवान, गोपालगंज, पटना और जहानाबाद में इंतखाबी जलसों को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की हुसूलियाबियां तो गिनवाई ही, साथ ही ऑपोजिशन के दावों की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोला। हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद और ज्यादा लोग बिजली ले रहे हैं। क्या बिजली की खपत थी? 700 मेगावाट, अब कितनी खपत है? 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि आगे हम क्या करेंगे। अरे कौन काम, कैसे काम, यहाँ पर जो एक एक काम किया, तो इसलिए हम आप सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम काम करते रहें। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार इंतखाब की तशहीरी मैदान में दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने कैमूर, अरवल और रोहतास में इंतखाबी जलसों को खिताब किया। योगी को सुनने के लिए भीड़ भी काफी उमड़ी और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने सीएम नीतीश के कामों की तारीफ में कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ तो प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती से प्रारंभ करके हर हाथ को काम देने के भी एक अभियान को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य भी किया। जहां पर पोस्टर में तो जगह नहीं दे रहे हो तो क्या सत्ता में जगह देंगे? तो फिर जो लोग पोस्टर में जगह नहीं दे पा रहे हो वे सत्ता में क्या जगह दे पाएंगे? बिहार इंतखाब में रियल तशहीर का आगाज करने वाले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी रियासत में कई जगह इंतखाबी रैलियां की। जेपी नड्डा ने बक्सर और आरा में अपनी तकरीर से आवाम का दिल जीतने की कोशिश की। जिसने जनता दल यूनाइटेड खड़ी की, उसकी तस्वीर आजकल गायब है। क्यों गायब है? इसलिए गायब है क्योंकि जनता जागरूक हो गई। मोदी जी ने जागरूक बना दिया। अब न जात पर न पात पर, काम के आधार पर वोट पड़ेगा। इस बात को तो उन्होंने सिखा दिया। इस बात को बताओ। अभी पी चिदम्बरम ने तो खुल्ला बोल दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस लाएंगे। अरे तुम्हारी सरकार तो छोड़ो, भारत की जनता इतनी जागरूक है कि तुमको वापस तो छोड़ो, तुमको ऑपोजिशन लाएगी नहीं छोड़ेगी। ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमको पता होगा। ये रिपोर्ट जी मीडिया।